अगर आप देहरादून में रहते हैं तो आपने झंडे जी के मेले के बारे में ज़रूर सुना होगा और आप में से कई लोग उस मेले में गए भी होंगे। ये मेला देहरादून में बहुत खास माना जाता है। देहरादून इंडिया से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर से अलग अलग तरह के लोग इस मेले में आते हैं। लेकिन वो क्या चीज़ है जो इस मेले को इतना खास बनाती है? क्या आपको पता है कि इस मेले के पीछे का जो इतिहास है उसकी वजह से इस शहर का नाम देहरादून रखा गया? मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये देहरादून के इतिहास की किताब का एक बहुत ज़रूरी पन्ना है जिसके बारे में देहरादून के हर सिटीज़न को पता होना चाहिए। तो देखते रहिए। मेरा नाम है अक्षय तोपवाल और आप देख रहे हैं द स्मॉल टाउन शो। तो ये बात है आज से कुछ लगभग 350 साल पहले की, जब इंडिया पर औरंगज़ेब राज कर रहा था। औरंगज़ेब ने इंडिया की अलग अलग कम्युनिटी से उनके लीडर्स को बुलाना शुरू कर दिया था। उस समय से कम्युनिटी के लीडर और उनके सातवें गुरु थे गुरु हर राय जी। जब औरंगज़ेब का इनविटेशन गुरु हर राय जी को आया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। लेकिन तब उनके बड़े बेटे गुरु राम राय जी ने उनसे पूछा क्या वो उनकी जगह औरंगज़ेब की सभा में जा सकते हैं या नहीं। तो ये सुनकर गुरु हर राय जी ने गुरु राम राय जी को औरंगज़ेब की सभा में जाने की इजाज़त दे दी। गुरु राम राय जी एक बहुत ही कमाल के गुरु थे। उनके पास बहुत छोटी उम्र से ही जादुई शक्तियाँ आ गई थी। वो तरह तरह के चमत्कार कर सकते थे। कहा जाता है कि गुरु राम राय जी बचपन से ही भगवान से इस तरह कनेक्टेड थे कि वो अपनी मेडिटेटिव स्टेट में बैठकर अपने शरीर से निकलकर अपने उन फॉलोअर्स की मदद करने जा सकते थे जो उनको पुकार रहे हो या जो मुसीबत में हो। जब गुरु राम राय जी औरंगज़ेब की सभा में गए तो वो शायद 14 या 15 साल के थे। जब वो औरंगज़ेब की सभा में पहुंचे, औरंगज़ेब के सामने खड़े थे, तो औरंगज़ेब को उनकी जादुई शक्तियों के बारे में पता था। वो जो मिरेकल्स कर सकते थे उनके बारे में औरंगज़ेब ने सुना था। तो औरंगज़ेब ने गुरु राम राय जी को तरह तरह की सिचुएशंस दी और उनसे कहा कि तुम मेरे सामने वो चमत्कार करके दिखाओ, वो मिरेकल्स करके दिखाओ। तब गुरु राम राय जी ने औरंगज़ेब को अपनी जादुई शक्तियाँ दिखाई, उनके सामने तरह तरह के चमत्कार किए और ये देखकर औरंगज़ेब उनसे बहुत इम्प्रेस हो गया। लेकिन फिर एक सीरियस टॉपिक उठा। औरंगज़ेब ने एक बहुत गंभीर सवाल किया गुरु राम राय जी से। औरंगज़ेब ने कहा कि तुम्हारे ग्रंथ में जो तुम्हारा सीक्रेट टेक्स्ट है उसमें एक लाइन लिखी गई है जिसकी शुरुआत है मिट्टी मुसलमान की। इस लाइन का क्या अर्थ है, क्या मतलब है इस लाइन का? अब गुरु राम राय जी औरंगज़ेब के सामने खड़े थे। उस सभा में औरंगज़ेब के फॉलोअर्स चारों तरफ थे। गुरु राम राय जी का एक गलत जवाब उनके लिए थोड़ा भारी पड़ सकता था। तो काफ़ी सोच विचार के बाद गुरु राम राय जी ने औरंगज़ेब से कहा कि वो लाइन गलत बताई गई है। वो लाइन इस तरह से लिखी ही नहीं गई थी। वो लाइन एक्चुअल में लिखी गई थी कि मिट्टी बेईमान की, और वो समय के साथ बदलते बदलते किसी ने मिट्टी मुसलमान की कर दी। अब सभा में एकदम शांति थी। सब औरंगज़ेब के रिएक्शन का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन फाइनली औरंगज़ेब ने जब गुरु राम राय जी का जवाब सुना तो वो उनके सवाल से बहुत इम्प्रेस हुए, वो कन्विंस हो गए और उन्होंने गुरु राम राय जी की बहुत तारीफ़ करी। अब इस सब के बाद जब गुरु राम राय जी सही सलामत अपने घर पहुँचे पंजाब में, तो पूरी सिख कम्युनिटी को पता चल गया था कि औरंगज़ेब की सभा में क्या हुआ। तो उनके सारे फॉलोअर्स गुरु हर राय जी के पास गए और उन्होंने गुरु हर राय जी को बताया कि गुरु राम राय जी ने हमारे ग्रंथ, हमारे सीक्रेट टेक्स्ट की लाइनें बदल दी और उन्होंने हमारे ग्रंथ की, हमारी कम्युनिटी की डिसरिस्पेक्ट किया। और उन्होंने गुरु हर राय जी को ये भी कहा कि गुरु राम राय जी ने ये कर कर अपने आप को गुरु नानक जी से भी बड़ा समझ लिया है। अब ये सुनकर गुरु हर राय जी बहुत उदास और बहुत निराश हुए। उन्होंने गुरु राम राय जी से कहा कि जो तुमने औरंगज़ेब की सभा में किया वो गलत था और तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हें पंजाब छोड़ के जाना होगा और कोई भी सिख तुम्हें फॉलो नहीं करेगा, तुम्हें गुरु नहीं मानेगा।
तो अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए गुरु राम राय जी पंजाब छोड़ के चले गए। अब इस कहानी का जो अगला पार्ट है उसमें पता लगेगा कि देहरादून का नाम देहरादून कैसे पड़ा। जब पंजाब छोड़ के गुरु राम राय जी देहरादून की तरफ आए तो देहरादून में आप लोगों को एक जगह पता होगी, खुरपुरा। तो उस जगह गुरु राम राय जी के घोड़े का पैर फंस गया था। तो गुरु राम राय जी अपने घोड़े से निकले और उन्होंने अपने सभी साथियों को कहा कि वो भी यहीं पर ही उतर जाएं और यहीं पर ही अपना डेरा बना लें। उन्होंने अपने फॉलोअर्स, अपने साथियों को कहा कि तुम चारों दिशाओं में तीर चलाओ और वो तीर जहाँ जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक हमारा एरिया होगा, उस एरिया तक हम अपना डेरा बना के रखेंगे। जब औरंगज़ेब को ये बात पता चली कि गुरु राम राय जी देहरादून पहुँचे हैं तो उन्होंने तुरंत टिहरी गढ़वाल के राजा, जो कि उस समय राजा फतेह शाह थे, उन्हें संपर्क किया और उन्हें कहा कि गुरु राम राय जी का खास ख्याल रखा जाए और उनकी सारी ज़रूरतें पूरी की जाए। तब फतेह शाह जी ने गुरु राम राय जी के लिए रहने की सुविधा करी, उनके खाने पीने की सुविधा करी। अब सवाल यह आता है कि इस सब कहानी के बाद भी देहरादून का नाम देहरादून पड़ा कैसे? तो देहरादून का नाम देहरादून इस तरह से पड़ा कि जब गुरु राम राय जी देहरादून पहुँचे और उन्होंने जब अपना डेरा यहाँ पे बना लिया तो तब से इस शहर का नाम देहरादून हो गया था। फिर अंग्रेज़ इस शहर में आए और उन्होंने देहरादून से इस शहर का नाम देहरादून कर दिया। कितनी कमाल की बात है ना कि एक छोटे से शहर के छोटे से नाम के पीछे कितनी बड़ी कहानी और कितना बड़ा इतिहास हो सकता है। और जब गुरु राम राय जी देहरादून पहुँचे तो उसके अगले साल से उनके देहरादून आने की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए झंडे का मेला बनाया जाता है, इसलिए ये मेला इतना खास होता है। आज गुरु राम राय जी के नाम पर गुरुद्वारा है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं। गुरु राम राय जी का नाम देहरादून के इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया है और ये बात देहरादून के हर सिटीजन, हर एक नागरिक को पता होनी चाहिए। देहरादून भले ही एक छोटा शहर है लेकिन इस शहर का इतिहास इतना बड़ा है कि आप बात करते करते थक जाएंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको या मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं आपसे ये वादा कर सकता हूँ कि मैं आपके लिए देहरादून की हिस्ट्री से रिलेटेड, देहरादून के बारे में अलग अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके सामने ज़रूर लेके आया करूँगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदार, जो लोग देहरादून में रहते हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ कहना है या आपके पास देहरादून से रिलेटेड कुछ टॉपिक हैं जो आप चाहते हैं कि जिनके बारे में मैं बात करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बता सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तब आपको अगले वीडियो के बारे में पता चलेगा। जब आपको अगले वीडियो के बारे में पता चलेगा तब आपको देहरादून के बारे में थोड़ा और जानने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सोलो पॉडकास्ट में, ओनली ऑन द स्मॉल टाउन शो।